हालांकि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मुल्क भारत के अंदर सनातन धर्म मानने वाला, उनके दावा करने वाले, उनके ग्रंथ में भी यह पैगाम है कि अदब धानी वरुण सवर्तानी, कि ईश्वर के विधान, ईश्वर के विधि द्वारा विधान नहीं बदलते। अदब दानी वरुण सवर्तानी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली करने। एक तरफ ये वर्ड है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फैसला नहीं बदलता। एक तरफ है अदब धानी वरुण सवर्तानी, कि ईश्वर के फैसले नहीं बदला करते। अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलीव इन ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, हमारा एतकाद और विश्वास है, और ये यकीनन रियलिटी के साथ आज भी जिंदा है पूरी दुनिया में, कि कोई मुल्क वाला ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे पास जो बुक है आई हैव द ऑथेंटिक बुक्स इज कॉल्ड इन कुरानिक इन अरबिक लैंग्वेज द कुरान करीम, ये अलग है, चेंजिंग है, वो दावा नहीं कर सकता। हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्मी भाई, कि ये मैसेज होने के बावजूद उनमें तब्दीली की गई। वेद सबसे पहले, उनके ग्रंथ की सबसे मजबूत किताब, सबसे बड़ी और पहली किताब ऋग्वेद है। 2500 अक़वाल ऐसे हैं कि जिसमें यह बात कही गई कि ऋग्वेद से छांट छांट कर यजुर्वेद बनाया गया, सामवेद बनाया गया, अथर्ववेद बनाया गया। उन्हीं में से निकाल निकाल करके टॉपिक अलग कर दिया। भजन की टॉपिक, टोटल भजन के श्लोक्स, भजन के मंत्र सब सामवेद में आपको मिल जाएगा। इबादात कैसे करने हैं आपको, वो ऋग्वेद में मिलेंगे। ईश्वर की ज़ात के बारे में ऋग्वेद में कहा गया, परमेश्वर, परमेश्वरा, ऋषि, ऋषि का वर्ड इस्तेमाल हुआ है हर मंत्र उस श्लोक से पहले। लेकिन ये कुरान वो है जो 30 पारे पहले थे, वही अब भी है। हाँ, उसके जो मसाइल हैं, उसका जो ऑर्डर है, वो तो समझने के लिए उसकी तफसीर, उसके मतलब, उसके मफाहिम हमारे उलमा किराम ने निकाले हैं, इस्तिंबात किए, उसको और ज़्यादा इजी किया है समझने के लिए, लेकिन उसको बदला नहीं गया, उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत ही मुबारक कलाम हमारे बीच में, और इन बच्चों ने जो हिफ्ज़ कुरान किया है, यकीनन मैं सबसे पहले तो उन असातिज़ा किराम का जिनकी मेहनत से, उसके बाद बल्कि पहले, इनसे भी पहले मैं उन वालिदैन का, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने हिम्मत जुटाकर इस महंगाई की और इस बददीनी के ज़माने में भी आपने अपने बच्चे को मदरसे में भेजकर कुरान करीम की तालीम के लिए आपने उन बच्चों को फ्री किया। हमारे भाइयों, हमारे साथियों, वरना बातिल ताकतें ऐसी है कि आपके कुरान नहीं, आपके वजूद को मिटाना चाहती, आपके मदरसों को ख़त्म करना चाहती, आपके मस्जिदों को शहीद करना चाहती है, और आपके कुरान के एक एक ऑर्डर को बदलना चाहती। हिजाब कुरान का ऑर्डर है, हिजाब ये चॉइस नहीं है। हिजाब इट्स नॉट चॉइस, इट इज अ कमांड ऑफ अल्लाह। अभी 3 दिन का हमारा आसाम का प्रोग्राम था, त्रिपुरा बॉर्डर में सिलचर, कछाड़ वगैरह, वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ पर एक बहुत बदजुबान लड़का, उन्होंने कहा कि हम आपके कल्चर को, इस्लाम के कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे, यानी हिजाब वाले कल्चर को। जुबान उनकी वैसी थी, उर्दू थोड़ी टूटी फूटी बोल रहे थे। हमने कहा कि इट्स नॉट कल्चर, इट इज अ कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये अल्लाह का ऑर्डर है, वी मस्ट टू फॉलो, वी फॉलो नो, वी मस्ट टू फॉलो। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ मस्ट, मस्ट मीन्स जरूरी, you must to follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah created you and us. हमने कहा कि ये कल्चर नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात है कि ये कल्चर है, ये सिर्फ एक सिस्टम है,
ये एक रिवाज समझते हो, तुम्हारे यहाँ होगा रिवाज, तुम्हारे यहाँ भी रिवाज नहीं बल्कि पर्दा करने का ऑर्डर तुम्हारे यहाँ है। पढ़ने की, जानने की जरूरत है। अधे पश्यस्त मो परी संतराम पादको हर माते कौशल्पको, बल्कि इतनी नम्रता के साथ जो बात वहां कही गई है उनके ग्रंथ में, उनसे हमारे ग्रंथ से भी ज्यादा सख्ती के साथ, माते कौशल्पको अधे पश्यस्त यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। वईद कि जो औरत का इज्जत नहीं, औरत की इज्जत, उसको सम्मान नहीं देगा, उनकी इज्जत नहीं करेगा, उस घर में देवता ही वास नहीं करते। यत्र नारयस्तु, यत्र क्या मतलब? यत्र गंगा प्रसाद जी की तफसीर उठाकर देख ले वो लोग जिनको पता नहीं है। मनुस्मृति का ये मंत्र है, कानून की किताब है ना मनुस्मृति। यत्र नारयस्तु, यत्र नारयस्तु, नारी का यत्र जिस घर में, यस्तु जिस घर में, पूजन्ते उनका पूजा नहीं होता, यानी उनका सम्मान नहीं होता है। भारत हमारे नारी के लिए घर है। पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। रमन्ते रमैया, इसी से रमन्ते रमैया, इसी से रमैया का मतलब होता है वास, रुकना, वास करना, स्टे करना। टू स्टे इन अ होटल, टू स्टे इन अ रेस्टोरेंट, टू स्टे इन हाउस, टू स्टे कहीं पे भी, इन पर्टिकुलर प्लेसेस। वही मतलब रमन्ते तत्र देवताः। उनकी किताबों में वो आसाम के बेलगाम घोड़े, आपकी किताबों में पढ़ना, नाम तो मुझे याद नहीं है, उनका भेज करके दिया हमको। वहीं गए प्रोग्राम में तो उन्होंने हमको एक वो दिखाई वीडियो क्लिप, 9 मिनट की है वीडियो। बक्के जा रहे क्या कि जी कल्चर नहीं आने देंगे, औरत है तो ठीक है। भारत के संविधान का 1955 का जो एक्ट बना है, औरत हिंदू मैरिज एक्ट जो बना है, उसमें पढ़ करके देखो, वहां पर हिंदुओं के लिए ओनली 1 शादी, 1 मैरिज, उसके साथ साथ में वुमेन की इज्जत की, सम्मान की बात कही गई। नहीं मानते ये, न तो ग्रंथ को मानते हैं और न संविधान को मानते हैं, न भारत के संस्कृति को मानते। बोलते हैं कि हम भारत के संस्कृति को नाफिज करना चाहते, हम भारत के संस्कृति को बचाना चाहते। क्या संस्कृति है भारत की जी? यही संस्कृति है कि बेटी की इज्जत हो, बेटी के पीछे खामखा चीखते और चिल्लाते रहो। बेटियां पढ़ने के लिए जाएं असाइनमेंट लेकर तो पीछे पागल कुत्तों की तरह लग जाओ भौंकने के लिए। यह संस्कृति है भारत की। हम संस्कृति को बचाने का काम करते। अभी 2 रोज पहले भोपाल का एक नौजवान टोपी और दाढ़ी वाले ने रेल के नीचे कूदकर एक बेटी की जान बचाई। कौन थी वो बेटी? हमारी बेटी, मुस्लिम की बेटी नहीं, भारत की बेटी थी, हिंदू लड़की थी वो। हमने बचाया। हम नहीं करते इस भेदभाव को, आगे नहीं लेकर जाना चाहते, लेकिन ना आप बिलीव करते हो अपने ग्रंथों में, ना तो आप बिलीव करते हो अपने संस्कृति पर। संस्कृति को हम ही बचाते, हम ही चाहते हैं कि जो संस्कृति है हमारी भारत की, वो आगे बढ़ जाए, अमल होना चाहिए उस पे। हम अगर मानते हैं तो अल्लाह के फरमान के सामने हम अपने आप को झुका देते हैं। हमारी बेटियां अगर पर्दे में हैं तो वो सिर्फ ये कहेंगी कि इस्लाम का ऑर्डर है, अल्लाह का कुरान का ऑर्डर है, इसीलिए हम उस कुरान के ऑर्डर को फॉलो करते। सिर्फ कुरान का ऑर्डर। हम हैं वफादार अपने कुरान के, अपने अल्लाह के। तुम वफादार नहीं हो अपने ईश्वर और भगवान के। मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेकर आज तुम्हारी दुकान चलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम बेच बेच कर
गद्दियों पर बैठते हो और बेटियों का, औरतों का, नारियों का, बहनों का उनकी बेइज्जती करते हो, कीचड़ उछालते हो। हम हैं वफादार अल्लाह के भी और भारत के भी। दीनी मैदान में आओ तो 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते। अल्लाह के वफादार की बात अगर तुम करते हो तो हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते।